नमो नमः। आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इसका अध्ययन। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व यह देख लेते हैं कि इस पाठ का संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, कहाँ से लिया गया है यह पाठ। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं। इस पंचतंत्र में 5 खंड हैं जिन्हें हम तंत्र कहते हैं। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु एवं पक्षी हैं। अब हम देखते हैं कि पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र ग्रंथ का क्या परिचय है। पंचतंत्र ग्रंथ को विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से रचा था। इसमें कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना है। इस पंचतंत्र में मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक ये 5 खंड हैं और इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त किए गए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है और इसका नाम काक और उल्लूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। अब हम इस आगे कथा को देखते हैं। इसमें एक सिंह है और सिंह का नाम क्या है, खरनखर है, और एक दधिपुच्छ नाम का शगाल है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ के अंश हैं ये कथा के आपके। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नामः सिंह प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अनुवाद देखिए। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में, खरनखरः खरनखर नाम का, किसी वन में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चित् वने कः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, खरनखरः। कः प्रतिवसति स्म, खरनखर नामः सिंहः। स कदाचित् वह कभी, इतस्ततः परिभ्रमन् इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान आहारं भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ। स कदाचित वह कभी क्षुधार्थ भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कोई आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतीम विशाल या फिर बड़ी, गुहाम दृष्टवा गुहाम गुफा को, दृष्टवा देख करके, सह अचिंत्यत उसने सोचा। किसने सोचा? शेर ने। कि किस नाम के शेर ने? खरनखर नाम के। तब सूर्यास्त समय एक बड़ी सी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति, रात्रि में कोई जीव कोई प्राणी आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहाँ छिप करके बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहाँ छिप करके बैठ जाता हूँ। अब देखिए इस पठित अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः देने का प्रयास कीजिए। कस्मिंश्चित् वने कः प्रतिवसति स्म, किसी वन में कौन रहता था। जिस कलर से, जिस रंग से प्रश्न है उस रंग से ही ऊपर उत्तर दिए हुए हैं। कस्मिंश्चित् वने कः प्रतिवसति स्म, कस्मिंश्चित् वने सिंहः प्रतिवसति स्म। सिंहस्य किं नाम अस्ति, सिंहस्य खरनखर नाम अस्ति। सिंहः किं दृष्ट्वा चिन्तयत्, सिंहः
गुहां दृष्ट्वा चिंतयत। गुहा कीदृशी आसीत्? गुहा किस प्रकार थी? किस प्रकार की थी? महतीम। गुहा महतीम आसीत्। अग्रे चलतु। अग्रे किम अभवत्? अब आपको इसके जो पठित गद्य था, कथा का अंश था, उसके यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। इनको आप याद करेंगे और पुनः उस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब अग्रे आगे एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामकः शृगाल, दधिपुच्छ नाम का शृगालः समागच्छत्। समागच्छत् आ गया। कौन आ गया? दधिपुच्छ नाम का शृगालः। दधिपुच्छ का अस्ति? दधिपुच्छ गुहाया स्वामी अस्ति। गुहाया स्वामी का अस्ति? दधिपुच्छ नाम का शृगालः। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आ गया। स च यावत् पश्यति, वह जहाँ तक देखता है। कौन देखता है? दधिपुच्छः। सः अत्र कस्य कृते प्रयुक्ता? दधिपुच्छ कृते प्रयुक्ता। स च यावत् पश्यति, वह जहाँ तक देखता है, तावत् सिंहपद पद्यति, वहाँ तक शेर के पैरों के निशान। सिंहपद पद्यति, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा, प्रवेश करते हुए, दृश्यते, दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा। सोचा मतलब अचिंत्यत, अचिंत्यत मतलब सोचा। किसने सोचा? कहा अचिंत्यत? शृगालः। किम अचिंत्यत? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मारा गया। कौन मारा गया? मैं। कौन मैं? शृगालः। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। तर्कयामि इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए? ये इसका प्रथम भाग है इस कथा का। द्वितीय भाग हम बाद में आगे देखेंगे बाद में। अब इससे संबंधित प्रश्न है, गुहाया स्वामी का अस्ति। गुहाया गुफा का, स्वामी मालिक। गुफा का मालिक कौन है? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाला अस्ति। सिंहपद पद्यति कुत्र प्रविष्टा दृश्यते? सिंहपद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। शृगालस्य नाम किमस्ति? शृगालस्य नाम किमस्ति? दधिपुच्छः। अति उत्तम। अग्रे शब्दार्थ, आप इन समस्त शब्दार्थों को याद करेंगे और द्वितीय भाग जब प्रस्तुत किया जाएगा, इससे संबंधित पूर्व में कुछ प्रश्न रहेंगे, उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।